हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइंड मैप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत के अंदर राष्ट्रीय आय से संबंधित भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बातें जो नॉर्मल लोग नहीं जानते, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। नॉर्मल क्या होता है कि जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह इस बात को बताता है कि एक देश में एक वर्ष के दौरान कुल कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। यानी एक वर्ष के दौरान बनने वाली कुल वस्तु व सेवाओं के निर्माण को या उत्पादन को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। और इसी में आता है एनडीपी क्या होता है कि जीडीपी जो हमने ज्ञात किया है, अगर उसमें से हम डैप यानी मूल्यह्रास की राशि घटा दें तो जो ज्ञात होगा वह हमारा एनडीपी कहलाएगा। यानी कि एनडीपी का अर्थ भी एक देश के अंदर एक वर्ष में बनने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनएनपी को हम सामान्य भाषा में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसका अर्थ होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि निवल राष्ट्रीय आय या इसे शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। और यह एक देश के अंदर होने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के अलावा विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध कारक आय को शामिल करके ज्ञात किया जाता है। यानी कि अगर हम एनएनपी ज्ञात करना चाहते हैं तो एनडीपी ज्ञात करके, यानी कि एक देश में सही वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ज्ञात करके, इसमें एनआईएफए जिसका अर्थ होता है विदेशों से प्राप्त कारक आय, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, अगर इसको हम जोड़ दें तो यह हमें ज्ञात हो जाएगा एनएनपीएफसी। तो इस प्रकार से हम एनएनपीएफसी ज्ञात करते हैं। इसी में आता है जीएनपी का अर्थ होता है कि जो एनएनपीएफसी है, जब इसके अंदर डैप जोड़ दिया जाता है तो यह जीएनपी कहलाता है। डैप का अर्थ होता है मूल्य ह्रास, तो इसको जोड़ के जीएनपी ज्ञात होता है। तो यह 4 प्रकार की अवधारणाएं होती हैं हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित, 2 घरेलू स्तर पर और 2 राष्ट्रीय स्तर पर। तो घरेलू स्तर का अर्थ होता है कि एक देश की सीमा के अंदर हमने कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में किया है, जबकि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि एक देश में एक वर्ष के दौरान किए गए उत्पादन के अलावा विदेशों से प्राप्त कारक आय कितनी है, और इन दोनों को जोड़ करके राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तो यह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।